नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में आपके साथ शगुफ्ता खान। खबर पीलीबंगा से है, जहां जल उपभोक्ता संगम अध्यक्ष मोहम्मद मंशा ने कहा कि किसानों ने बीके 132 का अध्यक्ष चुना है। किसानों की सेवा करने का मौका मिला है और किसानों के लिए समर्पित होकर कार्य किया जा रहा है। किसानों के लिए समय समय पर पानी की पर्ची और नहर की साफ सफाई करवाई जाती है। संगम के किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। किसानों के खालों का निर्माण करवाना पहली प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि समय समय पर टीसी मेंबर्स द्वारा सहयोग किया जाता है। न्यूज 21 संवाददाता निशांत सतराना ने जल उपभोक्ता संगम अध्यक्ष मोहम्मद मंशा से बात की। देखिए विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत सतराना। शिक्षक के बाद लगातार किसानों के मसीहे बन रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है। किसानों ने इस योग्य समझा, जल उपभोक्ता संगम का अध्यक्ष चुना, उसके बाद लगातार सुचारू रूप से किसानों की सेवा करना। सबसे पहले देश के भविष्य को सुधार कर उसके बाद किसानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर किसानों की सेवा करना, कहीं ना कहीं कह सकते हैं किसी किसी को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। जी हाँ, आज हमारे साथ खास मुलाकात में अध्यक्ष हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा, किसानों ने सपोर्ट की और चुनाव जीता। उसके बाद में लगातार किसानों के साथ खड़े हैं। आज इनसे खास मुलाकात करेंगे, इनसे जानेंगे किस प्रकार इनका संगम चल रहा है, क्या कुछ विशेषता है संगम की और क्या कुछ खामियां हैं। जो प्रयास इन्होंने चुनाव के वादे में किया वो धरातल पे बिल्कुल खरा उतरा है या किस प्रकार की स्थिति में है। तमाम बातें जानने के लिए आज हम इनके घर पे पहुंचे हैं, निवास स्थान पर। तो आज इनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। हाँ जी, धन्यवाद। सर, सबसे पहले पूरा आपका मैं परिचय जानना चाहूँ। मैं जी मोहम्मद मंशा भट्टू, गांव डबली ठान वार्ड नंबर 7 से हूँ और इससे पहले मैं शिक्षा विभाग में कार्यरत रहा हूँ और 2017 में मैं वहाँ से रिटायर हुआ हूँ। उसके बाद में ये किसानों की सेवा का मौका हमें मिला है। 2019 में हमारे सितंबर में ये इलेक्शन हुए थे, उसमें मैंने इलेक्शन लड़ा था। किसानों की काफ़ी मांग थी कि आप यार गुरुजी हमारी सेवा करो, और उनके बात को मैंने मानते हुए इलेक्शन में भाग लिया और उसमें खुदा की मेहरबानी से हम कामयाब रहे और अब लगातार किसानों की सेवा में लगे हुए हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा कौन से संगम से आप अध्यक्ष हो और आपके संगम में कितने मौके आते हैं? हाँ जी, मैं बीके 132 का अध्यक्ष हूँ जी। मेरे अंडर में 5 मोगे हैं जी। एक 2 DVL, 8 STGC, 2 PBN, 1 LGWA, 1 LGWB। सर, जब चुनाव हुआ कितनी वोट से आपकी जीत प्राप्त हुई और कैंडिडेट कितने थे सामने? हम 2 कैंडिडेट थे जी, उसमें कांटे की टक्कर थी पूरी और जीत तो कम ही वोटों से हुई थी, शायद 10-12 वोटों से विजयी हुए थे हम। सर, जैसे कि पहला चुनाव शिक्षक के बाद में लगातार किसानों की सेवा करने का मौका मिला आपको, पहला चुनाव था। किस प्रकार चुनाव की रूपरेखा तैयार की और किस प्रकार आपने चुनाव फाइट किया? चुनाव तो देखो जी, हमारे जो चक 2 DVL के काश्तकार थे उनका काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है। उन्होंने ही मेरे को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया था और उनके जो लोग पंजाब में आगे ये छत्तीसगढ़ साइड में जो लोग काफ़ी काश्तकार रिश्तेदार बैठे थे, सभी ने दिन रात एक करके और सभी ने हमारे हाथ सहयोग दिया और उसमें हमें कामयाबी मिली। सर, मैं जानना चाहूँगा संगम के हालात किस तरीके की स्थिति में हैं, नहर की स्थिति क्या कुछ है और मोगी की जो अपने कह सकते हैं खाले, उनकी स्थिति क्या कुछ? मोगों की स्थिति ठीक है जी, कुल मिला के बढ़िया काम चल रहा है। लेकिन हमारे कच्चे जो खाड़े हैं उनकी चक्कों में अभी प्रॉब्लम है और काफ़ी किसानों की मांग भी है भी वो खाड़े हमारे बनने चाहिए ताकि अच्छा पानी हमारे खेतों में लग सके। एक दूसरी बात ये है कि एक हमें इसमें कमी नज़र आ रही है भाई, जैसे ये
जो खाड़े हैं या नक्के हैं या थोड़ी छोटी मोटी टूट फूट होती है खाड़ों की, उसके अंदर क्या है कि सिंचाई विभाग ने अध्यक्षों को कोई बावर नहीं दे रखी। भी छोटी मोटी मरम्मत के लिए हमें भागदौड़ काफ़ी करनी पड़ती है। उसका लंबा प्रोसीजर होने की वजह से किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि जैसे छोटी मोटी मरम्मत है तो वो कहते हैं जी इसको पहले तो खाड़ा टूटा है तो उसको नकारा घोषित करवाओ, उसके बाद लंबे प्रोसीजर के बाद में सीएडी इसका निर्माण करवाएगा, ये करेगा। तो मैं ये चाहता हूँ भी जो छोटी मोटी टूट फूट है, जैसे एक नक्के होते हैं हमारे, नक्कों के अंदर फट्टी टूट जाती है, तो वो छोटी सी बात के लिए लंबी कार्रवाई करना बहुत गलत हो जाता है। वो अध्यक्षों को ही पावर हो तो वो अपने फंड से उसको खरीद के लगा दें और उसमें बहुत बढ़िया रहे। जैसे कि सर अब बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार आपने खालों का बताया कि जर्जर अवस्था में है, तो मतलब आपने कोई प्रस्ताव वगैरह कोई बनवाने के लिए दिया हुआ है? हाँ जी, हमने प्रस्ताव दिए हैं। एक तो एक LGW जो ये लौंग वाला हेड का हमारा चक पड़ता है, उसमें खाड़ा कुछ बना हुआ है लेकिन बाकी कच्चा है। जो बना हुआ है वो भी बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, उसमें पानी का रिसाव होता रहता है और टेल वाले किसानों के आगे पानी नहीं पहुंचता। उसका हमने प्रस्ताव भेजा है। एक प्रस्ताव दूसरा 8 STG-C का है, जिसमें टोटल चक के अंदर 16 मुरब्बा खाड़ा है। उसमें 8 मुरब्बा बना हुआ है पहले का और 8 मुरब्बा बिल्कुल बनने वाला है, कच्चा है। 8 मुरब्बा भी वही स्थिति है, वही टूटा फूटा है, उसकी मरम्मत वो करने लायक है वो, या उसको नकारा घोषित हो के उसको नया ही निर्माण होगा, वो मैंने भेजे हुए हैं। सर बात करें जिस प्रकार अभी अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के लिए, सिंचाई पानी पहुंचाने के लिए आपका अब क्या कुछ प्रयास रहता है? बात करें साफ़ सफाई, नहर की साफ़ सफाई कब करवाई जाती है और किस प्रकार करवाई जाती है? साफ़ सफाई के संबंध में तो सर हमें ये बहुत ही मेरे को अजीब ही स्थिति लगती है, और उसके बारे में हम शुरू से जब 2019 में हमारे इलेक्शन हुए थे उस समय से हम प्रयास कर रहे हैं। उसमें एक बड़ी समस्या है। समस्या ये है BK 132 और BK 131 हम 2 अध्यक्ष हैं जो सादुल ब्रांच नहर है जो हमारी, उसके अंतर्गत आते हैं। वो जो मोगे लगे हुए हैं वो सादुल ब्रांच के अंदर हैं, लेकिन साफ़ सफाई का, उसकी नहर की साफ़ सफाई का, उसके पटड़े के मिट्टी डलवाने का टोटल काम है जो वो रेगुलेशन के अंतर्गत आता है। हम सुबह शुरू से एक्शन साहब से मिले भी, हम जी लोग कह रहे हैं इसकी नहर की सफाई कराओ, पटड़ों में गारे पड़ गए हैं बरसात से, उनको सही करवाओ। तो हम एक्शन साहब से मिले तो उन्होंने हमें यही जवाब दिया कि ये तो रेगुलेशन वाले ही इसमें करवा सकते हैं, आप कुछ नहीं करवा सकते। तो ये बड़ी स्थिति मुझे गलत महसूस हुई भी, नहर हमारे अंडर है, उसके मोगे हमारे अंडर में हैं और नहर में हमारा कोई उसको करवाने का हक नहीं है। तो वो फिर इसमें इलेक्शन कराने का और हमें अध्यक्ष बनाने का क्या औचित्य हुआ? अगर ये स्थिति थी तो इन दो जो BK हैं 31-32, इनका रेगुलेशन को ही दे देते, और ना हमारे को हम जो 2 BK हैं हमारे, ना हमें जायका के अंदर लिया गया है। ये चुनाव तो जायका के तहत हुए हैं, लेकिन हमारे को जायका की कोई स्कीमों का यानी कि लाभ नहीं मिल रहा है। अभी तक हमारा भवन भी नहीं बना। ये जो अध्यक्षों के भवन बनते हैं 31-32 का भवन भी नहीं बना है। हमने काफ़ी बार ये मनप्रीत जी को, भाखड़ा चेयरमैन को, एक्शन साहब को इसके बारे में बार बार हमने आग्रह किया है। हमारा कार्यकाल ही अब अगर पूरे समय पे इलेक्शन होते हैं तो सितंबर 19 के अंदर तो हमारा सितंबर 24 में हमारा कार्यकाल ही पूरा हो जाएगा। ना हमें भवन निर्माण करके अभी तक दिया गया है, ना हमें नहर के बारे में कोई अभी तक वो डिसीजन दिया गया है। तो ये जो है ना स्थितियाँ, इनसे थोड़ा महसूस होता है भी ये चीज़ है जो
इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए। सर जिस प्रकार आपका कार्यकाल गुजरा उसमें कोई कटाव की स्थिति नजर आई, नहर में कटाव आया जो आपने मतलब उसकी मरम्मत करवाई हो जल्दी से जल्दी? नहीं सर, हमारे तो सादुल ब्रांच तो ये पुरानी नहर पक्की बनी हुई है, इसमें कटाव वगैरह की ऐसी स्थिति नहीं आती। कटाव वगैरह तो इसमें एसटीजी वगैरह में तो वो ज़्यादा आगे पानी जब सप्लाई नहीं होता तो इसमें तो कई दफ़ा नहर टूट भी जाती है। ये तो सादुल ब्रांच तो काफ़ी मजबूत नहर शुरू की बनी हुई है और इसमें काफ़ी साइडों में मिट्टी भर्ती की हुई है। कटाव वाली स्थिति हमारे वाली इस नहर में तो ना आई है और ना आने की कोई संभावना है। सर सबसे मेन मुद्दा ये किसानों का ये होता है कि जो पानी की पर्ची का वितरण होता है वो कोई सही तरीके से हो ताकि एक समान किसानों को संपूर्ण पानी मिल सके, तो वो किस प्रकार किया जाता है? पानी की पर्ची का वितरण तो सर ऐसे है, जो पहले से बारियां चल रही हैं उनमें हमने तो कोई परिवर्तन किया नहीं। जो चल रहा है हमारे पास तो ऐसे ही केस आते हैं, जिसने कोई ज़मीन खरीद ली, मान लो किसी की 20 बीघे ज़मीन पुरानी थी और उसमें से 10 बीघे एक किसान ने खरीद ली, वो हमें जमाबंदी प्रस्तुत करता है, एप्लीकेशन देता है, उसकी हम 20 बीघों में से 10 बीघों की बारी निकाल के उसके नाम कर देते हैं और 10 बीघे उसकी रह जाती है। उसमें पर्ची वितरण में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर सर बात करें अभियाना की, क्योंकि रास एक अपने कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका रहती है सरकार की ओर से भी, तो अभियाना किस तरीके से मतलब वसूला जाता है और किसान कितना संतुष्ट है देने में? देखो जी, अभियाना तो इस समय देखें तो विभाग का बयाना बहुत काफ़ी बड़ा है और हम तो यही प्रयास करते हैं भी सरकार कोई किसानों को रियायत दे। जब हम 2019 में अध्यक्ष बने थे तो उस समय इन्होंने विभाग ने ब्याज माफ़ किया था, ओनली मूल पैसा ही किसान ने जमा करना था। तो उस समय हमने फॉर्मेलिटी की, मंदिर मस्जिदों में आवाज़ वगैरह लगा दी थी भी आप अभियाना बिना ब्याज के जमा कर सकते हो। तो उस समय लोगों में, किसानों में इतना उत्साह था कि हम सुबह चाय ही नहीं पीते थे, सुबह से हमारे यहाँ मतलब कमरा भरा जाता था किसानों का और शाम तक रिकवरी होती थी। तो हमने ये सुझाव दिए भी हैं विभाग को भी आप अभियाना, अब अच्छी प्रोग्रेस नहीं है अभियाना जमा होने में, वो उसी समय ही हुआ था अच्छा। उसके बाद हम तो प्रयास करते हैं, विभाग वाले हमें निर्देश देते हैं, हम किसानों को नोटिस वगैरह देते हैं, प्रयास करते हैं और जो विभाग लिख देता है अभी ये कोई काम करवाना चाहता है तो उसका अभियाना जमा करके ही कार्रवाई करें। वो तो किसान को समझाते हैं भी देखो जी ये विभाग के ये आदेश हैं, आपको ये तो करना पड़ेगा, वो तो बरता ही है। लेकिन आम किसानों की रुचि कम है और कोई लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं कुछ लोग, भाई ये माफ़ हो जाएगा, भरने की ज़रूरत नहीं है, ये भी चल रहा है। तमाम किसानों से हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ अपील करोगे? तमाम किसान आपको लाइव वर्जन में देख रहे हैं, क्योंकि किसान आज कहीं ना कहीं अपने आप में कह सकते हैं कि बहुत पीड़ित हो चुका है, क्योंकि जो उनकी फसलें हैं वो पूरी सही तरीके से हो नहीं पा रही हैं, उत्पादन नहीं हो पा रहा है। तो तमाम किसानों से क्या कुछ अपील करोगे? किसानों से तो हम अपील यही करेंगे भाई ये तो आपकी बात सही है, पिछले साल ही गुलाबी सुंडी का प्रकोप हो गया था और किसान कर्जे में डूब गए, क्योंकि उन्होंने कर्जे पे अपना पैसा लेके ठेके पे ज़मीन काश्त की थी और वो गुलाबी सुंडी काफ़ी फैल गई और उससे उनकी फसल चौपट हो गई। और इस बार फिर लोगों ने ये बिजान की थी और इस बार फिर सुन रहे हैं कि गुलाबी सुंडी का प्रकोप फिर होने जा रहा है। तो किसान तो पीड़ित तो है जी, कर्जदार है किसान, कर्जे में डूबा हुआ है, क्योंकि ये बीमारियों की वजह से और ये वातावरण ठीक ना होने की वजह से किसान को उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिल रहा है, इसलिए किसान तो दबा हुआ है। लेकिन हम किसान को सरकार से भी, हम विभाग से भी ये अपील करना चाहते हैं भी किसान को कुछ रियायत दी जाए इस मामले में,
भी उनका जो है मूल पैसा वसूल करके जमा कर दो, और रूटीन यही बना लो कि हम तो हाड़ी सामनी हमने तो जमा करना ही करना है। हम खुद करते रहे हैं अपनी ज़मीन का, हमने कभी लंबा जमा होने ही नहीं दिया। तो जब ये लंबा जमा हो जाता है बकाया, उस पर इंटरेस्ट लगता है, तो 15-20 साल का देखो जी किसी का बकाया पड़ा है मान लो, तो वो लगभग उसका डबल हो जाता है इंटरेस्ट से। तो वो लॉस तो किसान को हो रहा है, और किसानों को यही होना चाहिए भी ये हैबिट बना लें भी हमने तो पेंडिंग रखना ही नहीं, उसमें विभाग को भी फायदा होगा, किसान को भी फायदा होगा। New21 में 10 मिनट समय दिया आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका वेलकम। आपने अपने व्यस्त समय से समय निकाल के हमें याद किया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, शिक्षक से आप देख सकते हैं अध्यक्ष किस तरीके से चुना जाता है, उसके बाद में पूरे विस्तार रूप से आपको संगम से हमने रूबरू करवाया है किस प्रकार की स्थितियां हैं। बात करें डिपार्टमेंट की, तो डिपार्टमेंट किस तरीके से जो किसानों के साथ बतरेमा अपने कह सकते हैं कि एक तरीके से किस तरीके से किसानों को निचोड़ रहा है, किस तरीके की किसानों की पीड़ा को समझने में असमर्थ नज़र आता है। तो ये देख सकते हैं लगातार किसानों की मांग है कि खालों का निर्माण करवाया जाए। और रही बात जो किसानों का लंबे समय से अभियाना कह सकते हैं बाकी है, उसे भी कहीं ना कहीं ब्याज छूट कर वो कहीं ना कहीं रहते जी जाए, ताकि किसान अपना अभियाना बनने में समर्थ नजर आए। तब तक आप जुड़े रहे New21 में। कैमरा शो की गौरव के साथ निशान सरण, धन्यवाद।